5.1 क्वेश्चन नंबर 2 5.1 मैम 5.1 का क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 2। करेंगे ना? हाँ क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, सिर्फ 1 किया था हमने इसको। आज क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स हैं और इनमें से 2 पार्ट्स में करवाऊंगी, एक फर्स्ट पार्ट और एक लास्ट पार्ट। पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 4 जो है वो आप लोगों ने, सॉरी पार्ट नंबर 3 जो है वो आप लोगों ने। फिर क्वेश्चन नंबर 3 के भी 4 पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की भी 4 पार्ट्स हैं। ये आज हम कर लेते हैं। ग्रुप में कोई एक मैसेज कर दें, लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं टेस्ट की वजह से ना ज्वाइन कर रहे हो तो कर लें। लेक्चर है। टॉपिक फैक्टराइजेशन। चैप्टर नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 जो है वो आपके पास टाइप 2 के फैक्टराइजेशन है। इसमें आपके पास जो एक्सप्रेशन गिवन होगा उसमें 4 टर्म्स होंगी, अलजेब्रिक टर्म्स होंगी। और फोर्थ टाइप आप अंडरस्टैंड कैसे करेंगे कि इसमें हम कैसे टाइप 1 अप्लाई होती है या टाइप 2, कैसे आपको फैक्टराइजेशन करने का पता चलेगा। आपको याद होगा जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था टाइप 1 में, हम सबसे पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते थे कि कोई चीज़ जो है वो पूरी वैल्यूज में से सेम है तो उससे कॉमन ले लें। लाइक इस क्वेश्चन में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, क्वेश्चन है 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। अब आप सबसे पहले टाइप 1 ही हमारे माइंड में आती है कि ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें सबसे सारी वैल्यूज में कोई ऐसी टर्म है जो कॉमन है तो वो हम उसे ब्रैकेट से बाहर कॉमन ले लेते हैं। लेकिन आपने जब ऑब्जर्व किया तो हर अलजेब्रिक टर्म में ऐसी कोई टर्म नहीं थी कि जो तमाम वैल्यूज में कॉमन आ रही हो। बिकॉज यहाँ अगर 5 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है तो 3 है, नंबर्स तो बिल्कुल कॉमन नहीं आ रहे तमाम टर्म्स में एक जैसे नहीं है। सिमिलरली ए जो है इसके पास भी है, इसके पास भी है, लेकिन इसके पास और इसके पास ए नहीं है। सिमिलरली आपके पास इसी तरह एक्स वाई को ऑब्जर्व करें तो वो भी तमाम वैल्यूज के पास मौजूद नहीं है। तो ये आपने ऑब्जर्व कर लिया कि ये टाइप 1 का क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो इसमें हमने क्या करना होता है, 4 टर्म्स होती हैं तो पेयरिंग एंड कॉमन करते हैं। पेयरिंग आपको इट्स अप टू यू, आप फर्स्ट और लास्ट का भी कर सकते हैं, मिड वाली भी 2 कर सकते हैं। लाइक आपको जहाँ नजर आ रहा है कि कोई टर्म कॉमन हो सकती है, इन पेयर्स में आपको सामने नजर आ रहा है कि ए और ए मौजूद है तो इसमें से ए कॉमन ले लेंगे और इस टर्म में आपके पास बी एंड बी टर्म्स हैं, कॉमन वैल्यूज हैं तो उनको कॉमन ले लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम पेयरिंग एंड कॉमन लेते हैं। तो आपने यहाँ इन 2 टर्म्स में से जब ए कॉमन लिया तो आपके पास आगे वैल्यू ए 5x माइनस 3y ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया इसे। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास इन 2 टर्म्स के पास b कॉमन था और साथ आप क्योंकि आपके पास माइनस का साइन है यहाँ पे, यहाँ प्लस का, तो माइनस भी कॉमन भी ले लें तो आपके पास सेम टर्म्स हो जाएंगे। मीन्स यहाँ से मैं b कॉमन नहीं ले रही, माइनस b जब कॉमन लिया तो ये वाला माइनस साइन तो खैर प्लस में चेंज हो गया तो 5x रह गया और ये जो प्लस था माइनस कॉमन लेने से चेंज हो गया माइनस में और आपके पास फाइनल टर्म आ गई 3y। अब आपने इसके बाद पेयरिंग एंड कॉमन करने के बाद ऑब्जर्व ये किया कि ये जो ब्रैकेट्स में वैल्यूज बनी है बिल्कुल सेम बनती हैं। इस सेकेंड टाइप की ये क्वालिटी है कि इसमें जब पेयरिंग एंड कॉमन करते हैं तो उसके बाद ब्रैकेट में इनक्लोज जो टर्म्स आती हैं
वो आपके पास बिल्कुल सेम बनती है। लाइक इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आफ्टर टेकिंग कॉमन फ्रॉम ए, इस इन दो वैल्यू से जब आपने ए को कॉमन लिया तो 5x-3y बन गया। और इन दो टर्म्स में से जब आपने बी को कॉमन लिया, नॉट बी माइनस बी को कॉमन लिया, तो आपके पास जो वैल्यू आ गई ब्रैकेट में 5x-3y। अब उसके बाद जब आपने ऑब्जर्व करना है कि माइनस, अब जो ब्रैकेट्स में वैल्यूज आई हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैल्यूज भी उनकी, टर्म्स भी उनकी और साइन भी उनके बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आए हुए हैं। इसमें आप देख लें 5x-3y है और 5x-3y है। तो इट्स मीन इसके बाद एक और स्टेप हो सकता है। वो क्या स्टेप होगा कि 5x-3y इस टर्म में भी है, इसमें भी है। मीन्स ए के पास ए के इनटू में भी है और बी के इनटू में भी है। तो आप इस होल वैल्यू 5x-3y को, इस पूरी ब्रैकेट को आप बाहर कॉमन ले लेंगे तो इनसाइड द ब्रैकेट आपके पास जो टर्म्स बची, इसके पास ज़ाहिर 5x-3y था, वो कॉमन ले लिया तो ए टर्म रहेगी। और सिमिलरली इसमें भी 5x-3y था तो आपने वो कॉमन ले लिया, सिर्फ बी रह गया। तो ये आपके पास फाइनल फैक्टराइज फॉर्म जो है वो इस क्वेश्चन की आ गई है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस ओके। मैम ये आखिरी स्टेप दोबारा बताएं। अच्छा पेयरिंग एंड कॉमन करने के बाद सब स्टार्ट से जा देती हूँ। 5ax-3ay, आपके पास ये वाला जो क्वेश्चन होता है वो टाइप 2 का होता है। आपको देखते साथ ही पता चल जाता है कि ये टाइप 2 कैसे है, क्योंकि टाइप 1 आप सबसे पहले आपका माइंड रिस्पॉन्ड ही टाइप 1 को करता है कि इन तमाम टर्म्स में कोई एक जैसी वैल्यू हो तो उसे हम कॉमन ले लें। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, सब वैल्यूज डिफरेंट आ रही थी, कुछ दो में सेम आ रही थी तो तीसरी वैल्यू में वो नहीं आ रही थी। तो आपने फिर सेकंड आपके माइंड में फौरन ऑप्शन आ जाता है कि हमने एक प्रोसीजर और सीखा था जिसमें पेयरिंग एंड कॉमन था, तो आप दो दो पेयर्स बना दें, इन दो की और इन दो की। अब इन दो में आप सबसे पहले ऑब्जर्व जरूर करना कि कॉमन जरूर कुछ होना चाहिए तभी पेयर बने। तो इसमें आपने देख लिया था कि ए और ए इन दोनों में वैल्यूज में मौजूद है, सिमिलरली इसमें बी है तो आप कॉमन ले सकते हैं। आपने यहाँ से ए कॉमन ले लिया तो 5x-3y आ गया। सिमिलरली यहाँ इन दो टर्म्स में से आपने माइनस बी को कॉमन लिया, जब माइनस बी को कॉमन लिया तो ये प्लस का साइन माइनस में चेंज हो गया और आपके पास आ गया 5x-3y। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है आपने ये ऑब्जर्व करना है, और हमेशा पेयरिंग एंड कॉमन जो मेथड होता है उसमें आपके पास जो ब्रैकेट्स में वैल्यूज बनती है वो बिल्कुल सेम बनती है, कॉमन वैल्यूज बनती है। लाइक इस क्वेश्चन में भी देखें तो 5x-3y एंड 5x-3y आपके पास वैल्यूज आ गई। अब आपने 5x-3y होल में से कॉमन ले लिया और आपके पास वैल्यू आ गई है, जब होल में से कॉमन ले लिया, जाहिर है ए के पास भी 5x-3y था, बी के पास भी 5x-3y था, इसको कॉमन ले लिया तो इनसाइड द ब्रैकेट आपके पास यहाँ ए रह गया और इस टर्म के पास माइनस बी रह गया। तो आपके पास होल फैक्टराइज फॉर्म आ गई 5x-3y इंटू ए माइनस बी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का प्रोसीजर है सॉल्व करने का। मैं इस क्वेश्चन का एक और पार्ट करवाऊंगी, दैट इज पार्ट नंबर 4, और फिर आपके रिमेनिंग 2 पार्ट्स आपका टास्क होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ओके, आप लोग ये नोट डाउन कर लें। बाकी जो साथ साथ में बता रही हूँ, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3 जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी सेम प्रोसीजर पे हैं। पेयरिंग एंड कॉमन ही करना है और आपने पेयर्स बना के बिल्कुल आंसर्स जो हैं वो सेम आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो आपके पास है पार्ट नंबर 4, उसमें पहले एक काम करना है कि मल्टीप्लिकेशन करनी है, उसके बाद जाके पेयरिंग और कॉमन करना है, क्योंकि आप खुद भी ऑब्जर्व करें पार्ट नंबर 4 को, तो वो आपके पास 4 टर्म्स में नहीं है वैल्यू मौजूद, 2 टर्म्स में है। तो इट्स मीन 2 टर्म्स में तो हमने प्रोसीजर कर ही नहीं सकते, और वैसे भी आप खुद ऑब्जर्व करेंगे तो कोई वैल्यू कॉमन नहीं आती। अभी सॉल्व करते हैं तो वो क्लियर हो जाएगा। ये नोट डाउन हो चुका है तो मुझे बता दें, वैसे इतना कुछ नहीं था, मैं इरेज कर लेती हूँ, आई थिंक सो नोट मैम डाउन कर हो। लिए ना। ओके, पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट नंबर 4 आपके पास है ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू जी प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स।
कोर्स जब एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको तो नहीं पता होगा कि ये कौन सी टाइप का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यही ऑब्जर्व करेंगे कि इन दो टर्म्स में कोई ऐसी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज़ हो तो उसे कॉमन लें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने देखा यहाँ एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एक वैल्यू है, तो यहाँ पे तो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र नहीं है, यहाँ वाई स्क्र माइनस वी स्क्र है, तो टोटली डिफरेंट है। सिमिलरली इनटू में जो आपके पास वेरिएबल है दैट इज वी और इस साइड पे एक्स है, दैट इज आल्सो टोटली डिफरेंट। तो पहली टाइप तो बिल्कुल भी इसमें अप्लाई नहीं हो सकती। सेकंड टाइप में आपका माइंड रिस्पॉन्ड करेगा कि 4 टर्म्स होती तो हम पेयर एंड कॉमन करते, यहाँ तो 2 ही टर्म्स हैं, तो इट्स मीन इसको पहले कोई और स्टेप करना पड़ेगा, उसके बाद पेयरिंग एंड कॉमन ही करके कुछ इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। बिकॉज हमने करना तो इसको फैक्टराइज ही है। फैक्टराइज में ये होगा कि ये फैक्टर्स बन जाएंगे, इसके इनटू में आ जाएगा वैल्यू। तो ऐसा कौन सा प्रोसीजर करेंगे, तो आपने सबसे पहले ऑब्जर्व ये करना है कि ये जो v है इसको अंदर दोनों वैल्यू से और सिमिलरली x को इधर अंदर दोनों वैल्यूज के साथ इनटू में मौजूद है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद जो है पेयरिंग एंड कॉमन की सिचुएशन बन जाती है, फिर वो सेकंड प्रोसीजर जो है वो यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर इंटू जी माइनस वाई स्क्वायर इंटू जी प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस जी स्क्वायर इंटू एक्स। अब आपने पेयरिंग और कॉमन क्या करना है, आपने वो वैल्यूज पेयर और कॉमन करनी है जो आपके पास डिफरेंट थी। यानी अगर आप इन दो को करेंगे तो ऑब्वियसली दोबारा यही चीज बन जाएगी, क्योंकि जी कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई आ जाएगा, और इन दो को में से एक्स कॉमन लेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस वी आ जाएगा। तो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं होने वाला। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि पेयरिंग एंड कॉमन आप ऑपोजिट वैल्यूज ले लेंगे, ऑपोजिट मतलब डिफरेंट वैल्यूज ले लेंगे। लाइक आप इन दो की पेयरिंग कर लें एक्स स्क्वायर और जो x के साथ है एक्स स्क्र इंटू जी माइनस वी स्क्र इंटू एक्स। इसमें क्योंकि x और v है और इसमें भी x और v मौजूद है तो आपका इजीली कॉमन बन के कोई फैक्टर आ जाएगा। फर्स्ट और लास्ट और मिड वाली दो टर्म्स की आपने पेयरिंग करनी है। तो पहले पेयरिंग के लिए आप इसे ये करेंगे कि फॉर्म में लिख लें एक्स स्क्र इंटू जी मीन्स पेयर एक जगह पे लिख लें जिन जिनका है, ताकि कॉमन लेने में कोई मिस्टेक ना हो जाए, और वाई स्क्र इंटू जी प्लस वाई स्क्र इंटू एक्स। ठीक है, ये फॉर्म बनाने के बाद अब यहाँ पे सबसे पहले इन दो में से प्योर कोई कॉमन वैल्यू है तो सॉरी उनको कॉमन ले लें। तो आप देखें यहाँ पे भी एक्स मौजूद है, यहाँ पे भी है, तो आप एक एक्स कॉमन ले लें पहले। फिर सिमिलरली ऑब्जर्व करें कि जी इधर भी है और इधर भी है, तो एक्स और जी कॉमन ले लें। अब इनसाइड द ब्रैकेट क्या टर्म बच जाती है, अब यहाँ था एक्स स्क्वायर इंटू जी, जब एक एक्स और एक जी कॉमन ले लिया, जी तो एक ही था वो तो कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर दो थे क्योंकि स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स एक्स है, एक एक्स आप ले चुके हैं कॉमन, तो एक आपके पास रिमेनिंग एक्स है। सिमिलरली यहाँ से आपने एक्स कॉमन ले लिया था और एक्स इंटू जी स्क्वायर था, और एक जी कॉमन ले लिया, जी स्क्वायर है 2 टाइम्स जी है तो एक जी आपके पास इनसाइड द ब्रैकेट आ जाता है। ये फर्स्ट आपके पास पेयर की फैक्टराइजेशन हो जाती है। अब इस पेयर की फैक्टराइजेशन करते हैं। हमें क्योंकि माइनस भी चाहिए तो आप यहाँ वाई स्क्वायर इधर भी है और वाई स्क्वायर इस वैल्यू के पास भी है, तो आप यहाँ से माइनस वाई स्क्वायर कॉमन ले लें डायरेक्टली, माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि माइनस में आपको जब आप माइनस इसको कॉमन लेंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे क्या चाहिए x माइनस वी है, तो यहाँ पे अभी आपने x माइनस वी टर्म बनानी है ताकि फैक्टर्स बन सके एंड पे कॉमन ले सके। अगर आप माइनस कॉमन फिलहाल नहीं भी लेते तो आप नेक्स्ट स्टेप में आपको क्योंकि ये सेम वैल्यू करनी होती है तो आपका माइंड खुद ही नेक्स्ट स्टेप में कर देगा। जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी मेरी तरह डायरेक्ट करना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल बेशक आप यूँ कहें कि मैंने वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया इन दो टर्म्स में से, तो यहाँ आपके पास माइनस वी, क्योंकि यहाँ से वाई स्क्वायर आप कॉमन ले चुके हैं तो ऑब्वियसली माइनस और वी बच गया, और इस टर्म में आप वाई स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे आपके पास एक्स रह गया। अब ये फैक्टर और ये फैक्टर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होना चाहिए ताकि हम उसमें से होल में से कॉमन ले सकें। अब ये एक्स माइनस वी है और ये माइनस वी एक्स है, लेकिन माइनस वी एक्स और एक्स माइनस वी सेम ही टर्म्स हैं। इसको अगर हम अरेंज करके लिखें नेक्स्ट स्टेप में तो आपके पास आ जाता है, इसको तो एज इट इज आने दें, एक्स थ्री इंटू एक्स माइनस वी प्लस वाई स्क्वायर, इसमें तो माइनस का कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप इस पे अरेंज करें, एक्स को पहले लिखते हैं और माइनस वी को बाद में लिखते हैं। तो अब आप इस फैक्टर को ऑब्जर्व करें, एक्स माइनस वी एंड एक्स माइनस वी दोनों वैल्यूज में बिल्कुल सेम है, तो इसे होल में से कॉमन ले लें तो फैक्टराइज्ड फॉर्म आपके पास आ जाएगी एक्स माइनस वी ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स वी प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। एक दफ़ा इसको फिर रिपीट कर देती हूँ और उसके बाद आप लोग इसे नोट डाउन करें, ठीक है।
स्टूडेंट्स ये आपके पास टू टर्म्स एक्सप्रेशन मौजूद था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सब तो टू टर्म्स था, तो सबसे पहले आपका माइंड तो उसको यही रिस्पॉन्ड करता है कि कोई कॉमन वैल्यू हो तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी इस टर्म में कॉमन मौजूद नहीं था जो दोनों वैल्यूज के पास मौजूद है। तो आपने सबसे पहले क्या किया कि इन जी को इनसाइड द ब्रैकेट इन दो वैल्यूज के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दी, सेकेंड आप एक्स को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपके पास ये टर्म आ गई। अब आपके पास जो फोर टर्म्स आ गई हैं अलजेब्रिक टर्म्स, और ये पूरा एक्सप्रेशन है, तो अब आपने क्या करना है, क्योंकि जाहिर है इन फोर वैल्यूज में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो होल में से कॉमन आ सके, तो पेयरिंग एंड कॉमन मेथड यूज करना है। तो पेयरिंग एंड कॉमन आप फर्स्ट और लास्ट को और सेकेंड मिडल वन को प्रेफर कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इन दो को करेंगे और इस दो को अगर पेयर करेंगे तो वही क्वेश्चन दोबारा बन जाता है, तो आपका सोल्यूशन नहीं आने वाला। अब आपने डिफरेंट वैल्यूज लेनी है, तो इसलिए फर्स्ट को और लास्ट के साथ आपने पेयर कर लिया और मिड वाली दोनों टर्म्स को आप इसमें पेयर कर लिया। अब इनको अरेंज करके लिख लें ताकि पेयरिंग कर ताकि कॉमन लेते हुए कोई मिस्टेक ना हो। तो इन दो को आपने इकट्ठा लिख लिया जिनको पेयर बनाए थे और इन दो को सेंड करके लिख लिया। अब आपने जब इन दो टर्म्स में से कॉमन लिया, आप ऑब्जर्व कर रहे थे कि एक्स भी है इसके पास, इस टर्म के पास भी एक्स है, एक एक्स कॉमन ले लिया, और यहाँ जी है और इसके पास जी स्क्वायर है, तो इसमें जी जी भी दोनों के पास है तो जी भी कॉमन ले लिया। अब आपके पास इनसाइड द ब्रैकेट जो वैल्यू आ गई दैट इज एक्स माइनस सी, और नेक्स्ट टर्म में आपके पास वाई माइनस वाई स्क्वायर जी प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स का। ऑब्वियसली आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली नजर आ रहा है कि वाई स्क्वायर जो है इन दोनों टर्म्स में सेम है, तो आपने वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ आपके पास रहेगी वैल्यू माइनस सी और प्लस एक्स। अब क्योंकि हमें यहाँ जो फैक्टर बनता है और यहाँ जो फैक्टर बनता है वो एग्जैक्टली उसके टर्म्स उसकी वैल्यूज उसकी साइन सेम होने चाहिए। तो हमने देखा यहाँ एक्स माइनस बी है और यहाँ पे माइनस बी प्लस एक्स है। अगर हम इसे ऑब्जर्व करें तो बिल्कुल एक ही बात है, माइनस एक्स माइनस बी और माइनस बी एक्स, क्योंकि जी के साथ तो माइनस बी और वो यहाँ पे भी माइनस है, लेकिन अरेंज करके लिख लेते हैं ताकि फिर और ज्यादा क्लियर हो जाए। ये एज इट इज लिख लिया आपने और इसको अरेंज किया एक्स माइनस बी के साथ, और एक्स माइनस बी को होल में से कॉमन ले लिया और इनसाइड द ब्रैकेट आपके पास वैल्यू आ गई एक्स बी प्लस वाई स्क्वायर, और ये इस क्वेश्चन की फैक्टराइज्ड टर्म है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैम यहाँ से थोड़ा दोबारा समझा दें ये थर्ड थर्ड से जो है। यहाँ से ना, यस अच्छा ये कॉमन यस मैम। लेना आपको आ गया है कि एक्स स्क्वायर इंटू जी था और माइनस जी स्क्वायर इंटू एक्स था, तो मैंने एक्स और जी इन दोनों वैल्यूज में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ एक्स स्क्वायर से दो एक्स से एक एक्स कॉमन ले चुके हैं तो एक एक्स रह जाएगा, और जी तो एक ही था वो कॉमन ले लिया तो वो खत्म हो जाएगा, और इस जी स्क्वायर एक्स में से एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स तो खत्म हो गया, जी स्क्वायर था हमने तो सिर्फ एक जी कॉमन लिया है तो एक जी रह जाएगा। ये टर्म क्लियर हो गई। अब जो ये टर्म है माइनस वाई स्क्वायर जी प्लस वाई स्क्वायर एक्स, तो हमने यहाँ इन दोनों टर्म्स में से जो कॉमन वैल्यू थी वो वाई स्क्वायर थी, तो वाई स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, प्लस के साइन के साथ लिया, माइनस के साइन के साथ नहीं लिया। और जब प्लस के साइन के साथ वाई स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो साइन जो है वो चेंज नहीं होते, एज इट इज आ जाएंगे। अब जी के साथ क्या साइन रह जाएगा, माइनस जी, ऑब्वियसली माइनस ही था तो माइनस ही आ जाएगा, और वाई स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले चुके हैं तो प्लस एक्स आ गया। ठीक है, अब मैं आपको ये कह रही थी कि यहाँ जो फैक्टर आपके पास आया एक्स माइनस बी, यहाँ पे भी एक्स माइनस बी होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है माइनस बी प्लस एक्स है, तो हम इसे अरेंज करेंगे। अगर माइनस कॉमन लेना होता तो माइनस कॉमन लेते हैं, लेकिन ऐसे जिसमें माइनस की जरूरत नहीं है, साइंस बिल्कुल ठीक है, बस इसकी प्लेसेस जो है उसको अरेंज करके हमने राइट डाउन करना है। ये एज इट इज लिख लिया, प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज आ गया, इसको आपने प्लेसेस को अरेंज कर लिया, एक्स को स्टार्ट में लिख लिया माइनस ई को बाद में, तो अब आपके पास एग्जैक्टली सेम फैक्टर्स उनके प्लेसेस भी सेम है। तो अब होल में से कॉमन ले लिया एक्स माइनस ई, यहाँ से और यहाँ से होल से कॉमन ले लिया, तो ये टर्म आपके पास आ गई एक्स ई, और यहाँ पे आपके पास आ गया प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि x माइनस सी और x माइनस सी इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लिया। नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू यू? मैम नॉट क्लियर हुआ या प्रॉब्लम है रिसीव? मैम क्लियर है। गुड, ओके ये नोट डाउन कर लें आप लोग, और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। उसमें आपके पास होल स्क्वायर्स के फार्मूलाज लगेंगे, नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा।
ओके, डन हो गया आप सबका? फातिमा लोगों को बता दिया? इमाद आप लोगों ने मैम लिखा? डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। उसको करवाने से पहले मैं फार्मूलाज आपके रिकॉल करवा लेती हूँ। आपको बहुत अच्छे से वो फार्मूले आते हैं बिकॉज आपने जूनियर क्लासेस में लाइक मीन ग्रेड 7 में इसको ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर, ये ओपन फॉर्म में गिवन है इस क्वेश्चन में और हमने इसको क्लोज करना है। रिकॉल करवाती हूँ, आपने ये फॉर्मूले मेमोराइज किए हुए हैं। a-b का होल स्क्वायर जब आप ओपन करते हैं तो वो इस तरफ इस फॉर्म में आ जाता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और अगर a+b का होल स्क्वायर आप जब ओपन करते हैं तो दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास जितने भी क्वेश्चन मौजूद होंगे वो उनके फार्मूलाज ओपन है और आपने क्लोज करने। फोर इसमें पार्ट से मैं इसमें से पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 करवाऊंगी। आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 आपने करना। ठीक है, मैं पार्ट नंबर 3 भी करवा लूंगी, आप लोग 1 ही कर लीजिएगा क्योंकि 3 में फैक्टर्स आ जाते हैं तो उसको देख के कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। वैसे ऐसे कोई उसमें डिफिकल्ट बात नहीं है। ओके, पार्ट नंबर 2 इज a स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 2 प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। सबसे पहले स्टेप आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि स्क्वायर्स दो टर्म्स में होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ये टर्म भी और ये टर्म भी स्क्वायर्स में मौजूद है। तो आप इसे इस तरह लिखेंगे a/b का होल स्क्वायर एंड प्लस b/a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो -2 है इसको आप यहाँ क्या साइन है -2 का, सिंस आप रिकॉल करेंगे फार्मूला, अभी इसको अरेंज नहीं करेंगे। रिकॉल क्या फार्मूला था आपका, आपने ये पढ़ा हुआ है कि एक a स्क्वायर हो -2ab प्लस b स्क्वायर, तो वो आपके पास किसके इक्वल आ जाता है, a माइनस b के होल स्क्वायर का। अब यहाँ a का स्क्वायर भी है, b का स्क्वायर भी है। मैं a क्यों बोल रही हूँ, यहाँ जो भी टर्म होगी क्योंकि उस होल के ऊपर स्क्वायर है और इस होल के ऊपर भी स्क्वायर है प्लस के साइन, तो ये a स्क्वायर बन गया, ये b स्क्वायर बन गया। यहाँ पे क्या साइन है, माइनस क्या, तो यहाँ -2ab होना चाहिए। अब a की जगह पे क्या है, a/b, उसको रिप्लेस करेंगे और b की जगह पे आपके पास क्या टर्म है, b/a, तो उसकी जगह आप रिप्लेस कर देंगे। ये आपने 2ab खुद बनाना होता है, इन क्वेश्चन में बस सिर्फ ये बात होती है। ये आप स्क्वायर्स आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, मीन्स यहाँ जो भी वैल्यू होती है उसका होल स्क्वायर होना चाहिए और इसका भी होल स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ प्लस है, ये माइनस है, उसके साथ 2ab आपने खुद फॉर्म करना है आफ्टर आइडेंटिफाइंग a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पे जो टर्म है वो है a स्क्वायर, ये टर्म है पूरी, और ये है आपके पास b की जगह पे, दैट इज a स्क्वायर b स्क्वायर, और यहाँ क्या टर्म होनी चाहिए, -2a एंड b। अब इस केस में a आपके पास क्या बन रहा है, a/b, तो आपने इसको a/b लिख लिया, और b आपके पास क्या बन रहा है, b का स्क्वायर b/a बन रहा है, तो यहाँ b/a आ जाएगा। अब देखिए इस वैल्यू को रिप्लेस करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब 2ab राइट डाउन करने से। आप देखिए b और b कैंसिल हो जाएंगे, a और a, तो वही क्वेश्चन दोबारा बन जाता है। तो इट्स मीन जब आप आफ्टर आइडेंटिफाइंग a स्क्वायर एंड b स्क्वायर यहाँ पे 2ab जब बनाते हैं तो इसमें इससे आपके क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आप जस्ट उसे सॉल्व करने के लिए जा रहे होते हैं। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और यहाँ पे आपने माइनस और 2 तो ऑलरेडी है, a b बनाना है, तो a और b यहाँ से आइडेंटिफाई हो जाएगा। a आपके पास a/b है और b आपके पास b/a है, और ये फॉर्मूला किससे रिजेंबल कर है, ये आपके पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर से कर रहा है, जो कि क्लोज होता है तो वो बन जाता है a माइनस b का होल स्क्वायर। मतलब इसको जब आप क्लोज करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास है a/b माइनस b की वैल्यू आपके पास है b/a का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास फाइनल फार्मूला इस तरह क्लोज हो जाता है क्योंकि आपने रिप्लेस किया यहाँ पे a की जगह पे a/b एंड b की जगह पे b/a। बेशक आप सिंक करके यहाँ पे साइड पे लिख भी दिया करें कि a आपके पास रिप्लेस हो गया a/b एंड b आपके पास रिप्लेस हुआ है b/a, तो आपको पता चल जाएगा कि फार्मूले में आपने ये आइडेंटिफाई करके इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अभी मैं एक दो और क्वेश्चन करवाऊंगी ना आपको, फिर खुद फार्मूला क्लोज करना आ जाएगा कि फार्मूलाज कैसे क्लोज करते हैं। ये नोट डाउन कर लें, फिर पार्ट नंबर पहले 4 करवाऊंगी फिर पार्ट 3 करवाऊंगी।
मैम इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं मैम। हाँ वो ग्रेड 7 में ना D1 D2 मैथ्स की मैंने पढ़ा होगा। अच्छा ठीक है, हमने ये चैप्टर 4 में भी किए हुए हैं। चैप्टर 4 कर चुके हैं ना? जी मैम। बस जी उसमें मैम। उसमें भी किए थे फार्मूला क्लोजिंग। ये नोट डाउन हो चुका हो तो बताइए फिर मैं, क्योंकि 10 मिनट्स रह गए, 2 पार्ट्स करते हैं एंड। डन। ओके, पार्ट नंबर 4 पहले करवा रही हूँ, फिर पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4 इज 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। ओके, सबसे पहले हम इसमें ऑब्जर्व ये कर रहे हैं कि स्क्वायर्स या कोई वैल्यू कॉमन आ रही है, तो वैल्यू तो इसमें कॉमन आ रही है। स्क्वायर तो 12 का पॉसिबल ही नहीं है और 9 27 का पॉसिबल है। तो आप देख रहे हैं कि 3 का जो टेबल है वो 3 के टेबल पे 12 भी आता है, 3 के टेबल पे 36 भी आता है और 3 के टेबल पे 27 भी आता है। तो आप इन तीनों टर्म्स में से सबसे पहले 3 को कॉमन ले लें, तो 3 4 12 होता है। 3 1 3, 3 2 6, तो 12 36 हो जाता है और 3 9 27। अब आपने सबसे पहले क्या लिया, इसमें से 3 को कॉमन ले लिया। अब ये जो इनसाइड में ब्रैकेट वैल्यू आई हुई है, इसको ऑब्जर्व करें, ये कोई स्क्वायर बन है, बिल्कुल आपके पास ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर, इसको 2a भी बनाना है। आपके पास यहाँ पे क्या 4 है, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, तो ये मैं इसे ऐसे लिख लूंगी 2x का स्क्वायर मीन्स के a स्क्वायर आ जाएगा। 9 है तो 9 किस वैल्यू का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, ये b स्क्वायर आ जाएगा। अब ये कौन से फॉर्मूले से रिजेंबल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये फॉर्मूला ओपन हुआ हुआ है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्लोज हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर में। अब यहाँ आइडेंटिफाई करें कि a का स्क्वायर प्लस ये जो है b का स्क्वायर है, तो a आपके पास आ रहा है 2x और b आपके पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया, ये जो 12x है इसको क्या होना चाहिए माइनस 2ab, क्योंकि साइन तो माइनस का है, तो माइनस 2a आपने क्या आइडेंटिफाई किया 2x, तो 12 को आप नहीं देखेंगे, आपने मैम ये आपने 2x स्क्वायर लिखा है। हाँ ये 2x स्क्वायर लिखा है क्योंकि 4 है ना, 4x स्क्वायर, 4 का जो स्क्वायर है वो 2 होता है और x का तो ऑलरेडी स्क्वायर है, तो इन दोनों में से मैंने डायरेक्टली 2x का होल स्क्वायर लिख के कॉमन ले लिया। अच्छा ये 2 है, ये ब्रैकेट कुछ और ही लग रही है, ये एक होल ब्रैकेट है और ये इनसाइड द ब्रैकेट वैल्यू की है 2x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर, इसको बनाना है माइनस 2ab, तो माइनस 2a आपके पास था 2x और b आपके पास 3 था, तो आपने 2ab इसको बना लिया। अब जरा चेक करें कि क्या ये 12 भी आता है, तो 2 2 4 4 4 3 क्या हो जाता है 12x। तो आप बेसिकली इसको देख रहे होते हैं a और b को बना के 2ab फॉर्म करते हैं, तो आपके पास बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक फॉर्मूला बन चुका है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो कि क्लोज हो जाता है a माइनस बी के होल स्क्वायर में, तो a आपके पास है 2x माइनस b आपके पास है 3 का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपके पास ये टर्म जो है फॉर्मूला क्लोज करके 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर आ जाता है। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ठीक है, यस। अब पार्ट नंबर 3 करवाती हूँ, आप लोग ये नोट डाउन करें। मैम 5 मिनट्स रिमेनिंग। ठीक है 5 मिनट्स लगे, जस्ट एक पार्ट है वो फास्टली हो जाएगा, मैं इरेज कर दूँ अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो। यस मैम कर दें। पार्ट नंबर 3 ऐसे कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, बस आप लोग इसकी वो एल्जेब्रिक फॉर्म थोड़ी ज़्यादा है ना, उसको देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, वरना ये बिल्कुल डायरेक्टली फार्मूला बना हुआ है, बस इसको हमने क्लोज करना है। और ये फार्मूला आपके पास अगेन माइनस नहीं है, प्लस में सिर्फ फर्स्ट पार्ट आ रहा है। पार्ट नंबर 3 आपके पास गिवन फॉर्म है x प्लस
y का होल स्क्वायर माइनस 14 z x प्लस वाई प्लस 49 z स्क्वायर। अब जब आप इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनाएंगे तो एक का स्क्वायर तो डायरेक्टली उन्होंने होल स्क्वायर खुद ही बना के दिया होगा, वो आपके पास है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर हो गया, यानी एक्स प्लस वाई ए है। अब दूसरा आपके पास 49 और जी है, 49 माइंड फोरेंट रिस्पॉन्ड करते हैं कि 49 तो 7 का स्क्वायर होता है और जी के ऊपर भी स्क्वायर है, तो इट्स मीन कि ये 7 जी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो आपने यहाँ आइडेंटिफाई किया माइनस का साइन है, तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह खुला हुआ है ए स्क्वायर, सिंस ये फॉर्मूला कौन सी फॉर्म में ओपन हुआ हुआ है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि क्लोज आप लोगों ने करना है a माइनस बी के होल स्क्वायर भी। अब आइडेंटिफाई आपने यहाँ पे ये किया कि a की वैल्यू है x प्लस वाई और b आपके पास क्या आ रहा है 7g आ रहा है। अब आपके पास क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, माइनस 2a और b जो है वो आपके पास क्या आता है देखते हैं। a आपके पास था x प्लस वाई, तो यहाँ आप लिखेंगे a इज x प्लस वाई एंड b इज 7g, तो b आपके पास 7g है। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करके देखिए, ये चीज़ आती है, बिल्कुल यही आती है, क्योंकि नंबर्स को मल्टीप्लाई जाएंगे 7 2 और 14 और z 14g और ये ब्रैकेट में x प्लस वाई, तो इट्स मीन आपने a और b को बिल्कुल सही आइडेंटिफाई कर लिया है, तो ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर में। तो a आपके पास है x प्लस वाई माइनस बी आपके पास है 7g का होल स्क्वायर, तो ये फाइनल फार्मूला क्लोज हो जाता है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ओके, इसका जस्ट एक पार्ट रह गया, पार्ट नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हैं। ये आपकी होम असाइनमेंट है। वैसे क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान है, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में होता है, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया, तो इंशाल्लाह हम 4 और 5 को कल के लेक्चर में करेंगे। टेस्ट फिलहाल फातिमा एंड शफक जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, बाकी तमाम स्टूडेंट्स के लिए मार्क्स एवरीवन के कैंसिल किया मैंने, चैप्टर नंबर 9 का टेस्ट दिया था।